बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अबू सुफियान। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स पार्ट 2। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने ये बात समझ ली है कि हम लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट की हुई है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछले लेक्चर के साथ अटैच है। यानी लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्टार्ट करवाया था और उसके हमने 3 रेडिकल्स को बाकायदा परफॉर्म भी किया और उनको हमने इधर डिस्कस भी किया था। अब उसका जो बाकी पार्ट रह गया है, यानी अगले 3 रेडिकल्स, आज हम उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और फिर लैब में जाकर उनको परफॉर्म भी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में हमारे पास टोटल 6 रेडिकल्स हैं, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट एंड नाइट्रेट। इनमें से 3 रेडिकल्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट 3 रेडिकल्स इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि बेटा मैं बाकायदा रेडिकल्स को स्टार्ट करूं, एक दफ़ा हम फिर पूरे ग्रुप को ज़रा सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें पूरा ग्रुप याद हो जाए। अगर बेटा हमारे पास टेस्ट ट्यूब में जो अननोन सॉल्ट है वो इस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कलरलेस गैस इवॉल्व करेगा विद पंजेंट स्मेल, तो वो रेडिकल क्लोराइड होगा। ब्राउन गैस है पंजेंट स्मेल के साथ, बेटा ब्रोमाइड रेडिकल की पहचान है ये। वॉयलेट वेपर्स अगर इवॉल्व हो रहे हैं पंजेंट स्मेल के साथ, वो बेटा आयोडाइड रेडिकल के लिए है। वेनिगर लाइक अगर उसमें स्मेल आ रही है तो बेटा वो एसीटेट रेडिकल है। और अगर गैस कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, जैसे कि पीछे आपने डाइल्यूट एसिड ग्रुप में कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के लिए ये बात भी पढ़ी थी, वही यहाँ पर है, कलरलेस ऑर्डरलेस है, हम वैसे ही वो काम करेंगे, यानी लाइम वाटर को वो मिल्की कर देगी, तो बेटा वो ऑक्सलेट रेडिकल है। और अगर बेटा गैस ब्राउन है और पेपर पैलेट जब हम ऐड करते हैं तो वो गैस बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो वो पहचान बेटा नाइट्रेट रेडिकल की है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम आज का एक्सपेरिमेंट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं एसीटेट रेडिकल के लिए। तो आइए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का जो फर्स्ट रेडिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 11 बेटा एसीटेट रेडिकल के लिए है। सबसे पहले, जैसे पहले भी हम लोग ये काम करते आ रहे हैं कि हमने उस रेडिकल को बाकायदा आइडेंटिफाई करना होता है। ग्रुप आइडेंटिफाई, देन रेडिकल आइडेंटिफाई, फिर हम उसके कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त व्हाइट बोर्ड पर आपको इसकी स्कीम लिखी हुई नजर आ रही है। फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नो गैस इवॉल्व, इसका मतलब डाइल्यूट एसिड ग्रुप जो है वो बेटा एब्सेंट हो गया है। जब आप लोगों ने इन्फ्रेंस में लिखना है डाइल्यूट एसिड ग्रुप, तो उसी तरह से आपने रेडिकल सारे इसमें इंडिकेट करने हैं, जैसे ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बेटा सेकंड स्टेप में आप लोगों ने अब एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेंगे और उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और अगर ज़रूरत हो, हमें रिजल्ट ना मिल रहा तो हीट करेंगे। हम देखेंगे कि आज के इस केस में गैस इवॉल्व होगी, इसमें हमें हीट करना पड़ता है, फिर रिजल्ट इसका आता है। गैस होगी बेटा वेनिगर लाइक स्मेल, कलरलेस गैस है लेकिन उसकी स्मेल जो है वो सिरके की तरह होगी। आप देख रहे हैं कि हमने इसमें गैस का जो कलर है उसको सेपरेट कर रहे हैं, स्मेल को सेपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए किया है ताकि हम पहले पूरा ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकें, फिर रेडिकल। सो बेटा अगर कलरलेस गैस इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब ग्रुप इंडिकेट हो गया, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप। उसी तरह से इसके 6 के 6 रेडिकल्स हम मेंशन करेंगे, ये बेटा इंडिकेट हो गया है, यानी प्रेजेंट है। फिर रेडिकल के लिए हम ये स्टेप लिखेंगे कि हमने उसकी स्मेल भी जो है फील कर लिया है, नोट डाउन कर लिया है, वेनिगर की तरह स्मेल आ रही है, तो हमने कह दिया कि हमारे पास जो रेडिकल है वो बेटा एसीटेट है। अब चूंकि रेडिकल को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसको क्या करेंगे, हम कंफर्म करेंगे। उसके लिए फिर हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो करेंगे
और कंफर्मेटरी टेस्ट को डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जहां पर इसके कंफर्मेटरी टेस्ट मौजूद हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 11 यानी एसीटेट रेडिकल के लिए आप लोगों ने जो अभी तक काम किया है, ग्रुप भी आइडेंटिफाई कर लिया, रेडिकल को भी आइडेंटिफाई किया, अब उसको हम कंफर्म करने लगे। उसके लिए आप ये देख सकते हैं बेटा कि इसका फर्स्ट जो टेस्ट है ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ है, यानी जैसे पहले ये बात मैंने बताई है, सॉल्ट को हम वाटर के साथ शेक करेंगे, उसका ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा। अब जितने हमें रिक्वायरमेंट है, जितने हमने टेस्ट करने हैं, उतने हम इसके जो है वो पोर्शंस बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में बेटा फेरिक क्लोराइड आपने ऐड करना है, आपको इसमें ऑब्जर्व होगा रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, सो एसीटेट रेडिकल कंफर्म हो गया। इसी तरह से इसका जो दूसरा टेस्ट है, ये मैंने इसकी हेडिंग बना दी है, सो ये टेस्ट भी बेटा वाइवा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसमें दो टेस्ट आपको नजर आ रहे हैं, दोनों हेडिंग के साथ हैं, बाय नेम टेस्ट हैं, सो ये आप लोगों ने वाइवा के लिए भी तैयार करने हैं। एक टेस्ट है स्टेरिफिकेशन टेस्ट, इसमें आप लोगों ने एसीटेट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है और उसमें इथाइल अल्कोहल पास करेंगे और फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, और अगर हम जरूरत समझे इसकी तो इसको जेंटली वार्म भी करेंगे, देखेंगे कि इसमें रिएक्शन हुआ और जो है स्मेल आना शुरू होगी। जब उसको हमने स्मेल किया तो वो फ्रूटी स्मेल थी, तो ये बेटा इंडिकेट करती है एसीटेट रेडिकल को। इस तरह से एसीटेट रेडिकल हमने कंफर्म कर लिया। जो इसका लास्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है बेटा पाम टेस्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है। इसमें अपनी पाम यानी हथेली के ऊपर सॉलिड सॉल्ट रखते हैं, उसके अंदर सॉलिड फॉर्म में ऑक्सैलिक एसिड मिक्स करते हैं और फिर 1-2 ड्रॉप इसमें वाटर के गिरा के उसको अच्छे तरीके से रब करते हैं और हमें उसमें विनेगर यानी सिरके की स्मेल आती है। इस तरह से हम लोगों ने एसीटेट रेडिकल को भी कंफर्म कर लिया। सो बेटा आज के इस लेक्चर में हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट नंबर 11 है एसीटेट रेडिकल के लिए, वो कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जहां पर एक्सपेरिमेंट नंबर 12 जो है ऑक्सैलेट रेडिकल वो डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो बात कर रहे थे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप। एक एक्सपेरिमेंट यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 11 मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 12 यानी ऑक्सैलेट रेडिकल की स्कीम को स्टडी करने लगे। इससे पहले कि मैं आपको रेडिकल जो है उसकी इंस्ट्रक्शन दूं, उसको समझाऊं, पहले हम इस ग्रुप को समराइज कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में हमारे पास 6 रेडिकल्स हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सैलेट एंड नाइट्रेट। इन 6 रेडिकल्स की आइडेंटिफिकेशन मैंने आपके सामने रख दी है। इसमें हमने जो है वो 4 रेडिकल, फर्स्ट 4 रेडिकल जो है उनको डिस्कस कर लिया है। अब 5 नंबर पे जो रेडिकल है वो डिस्कस करने लगे हैं। 5 रेडिकल जिसकी आइडेंटिफिकेशन आपको नजर आ रही है, कलरलेस ओडरलेस गैस जो है वो इवॉल्व होगी, लेकिन इसका रिजल्ट हमें हीटिंग पर मिलेगा। सो अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस रेडिकल को पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको कंफर्म करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंट नंबर 12 यानी ऑक्सैलेट रेडिकल। सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है वो उसी तरह से ही है कि यानी सॉल्ट ऑक्सैलेट का हमारे पास होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें पास करेंगे, किसी किस्म की गैस इवॉल्व नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगा, सो इस ग्रुप को हम एब्सेंट कर देंगे। फिर एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में हम दोबारा से सॉल्ट ऐड करेंगे, अब उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और उसके बाद हीट भी करेंगे। इसका रिजल्ट हमें हीटिंग पर आएगा, साथ हम एक डिलीवरी ट्यूब भी अटैच करेंगे। सो हीटिंग पर इसमें कलरलेस ओडरलेस गैस इवॉल्व होगी जो बेटा लाइम वाटर को किस में चेंज कर देगी, मिल्की कलर में। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जो डाइल्यूट एसिड ग्रुप में आप लोगों ने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के लिए परफॉर्म किया था। तो इस तरह से हमने बेटा इस ग्रुप को इंडिकेट कर लिया, यानी कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप क्लोराइड, ब्रोमाइड ETC इज प्रेजेंट। अब रेडिकल के लिए हमने क्या किया कि उसको लाइम वाटर के साथ टेस्ट किया तो लाइम वाटर मिल्की हो गया। क्योंकि ये काम हम लोगों ने एक ही स्टेप में परफॉर्म करना होता है, लिखते हुए हम इसके स्टेप 2 कर लेते हैं। सो इस तरह से ऑक्सैलेट रेडिकल इंडिकेट हो गया। अब हम बाकायदा इसको कंफर्म करते हैं।
डिस्कस करते हैं इसके कौन कौन से हमने कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो याद करने। सो अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो बात कर रहे थे हम ऑक्सलेट रेडिकल आइडेंटिफाई, तो उसको हम कर चुके हैं। उसके सिर्फ हमारे पास दो ही कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। फर्स्ट टेस्ट ये है कि आप ऑक्सलेट रेडिकल का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएं, यानी सॉल्ट प्लस वाटर एंड शेक टू मेक अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। फिर उसके फर्स्ट पार्ट में आप ऐड करेंगे कैल्शियम क्लोराइड। जैसे ही आप उसमें कैल्शियम क्लोराइड पास करेंगे तो आपको उसमें नजर आएंगे वाइट प्रेसिपिटेट। इस तरह से हम लोगों ने ऑक्सलेट को कंफर्म कर लिया। सेकंड पोर्शन ओरिजिनल सॉल्यूशन का, उसमें पास करेंगे हम KMnO4 अलोंग विद डाइल्यूट H2SO4 और आप देखेंगे कि उसमें कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद जब आप उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही उसकी बॉइलिंग स्टार्ट होगी, उसका पर्पल कलर जो होगा वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यानी इसका रिजल्ट बेटा हमें हीटिंग पे मिलता है, क्योंकि ये वही प्रैक्टिकल है, वही टेस्ट है जो पार्ट 1 में आप लोगों ने टाइट्रेशन में सीखा कि KMnO4 को जब आप ऑक्सैलिक एसिड या उसके किसी सॉल्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो उसका कलर जो KMnO4 का डिसअपीयर होता है वो हीटिंग पर होता है, क्योंकि ऑक्सलेट जो होता है वो बेसिकली एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो हीटिंग पे रिएक्शन होगा और KMnO4 ब्रेक डाउन हो जाता है। बहरहाल ये टेस्ट जैसे हमने परफॉर्म किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, ऑक्सलेट कंफर्म हो गया। इसी तरह से दोनों टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हम इसका रिजल्ट बनाएंगे कि हमारे पास जो एसिड रेडिकल है वो बेटा ऑक्सलेट है, उसका नाम भी लिख देंगे और उसका सिंबॉलिक फॉर्मूला भी लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये अगला एक्सपेरिमेंट यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं, जहां पर मैं आपके साथ बेटा आज के लेक्चर का लास्ट एक्सपेरिमेंट यानी नाइट्रेट रेडिकल जो है हमारे पास अभी रहता है उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप। हमारा इसमें लास्ट रेडिकल नाइट्रेट रेडिकल जो है वो रह गया था, अब हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। ये बनेगा हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 13। सो बेटा सबसे पहले हम ग्रुप को देख लेते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप, टोटल 6 रेडिकल्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट एंड नाइट्रेट। बाकी सारे हमने रेडिकल डिस्कस कर लिए थे। अब नाइट्रेट रेडिकल रह गया है। नाइट्रेट रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन, ब्राउन गैस जो है वो हमें वहां पे नजर आएगी जब हम इसको बकायदा लैब में परफॉर्म करेंगे, और ये ब्राउन गैस पेपर पैलेट ऐड करने पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एक चीज का ख्याल रखना है, जैसा कि इसमें पहले भी आपने देखा कि ब्रोमाइड रेडिकल भी मौजूद है, वो भी ब्राउन गैस इवॉल्व करता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में आपने देखा कि वो सारी की सारी ब्राउन गैस जो है वो टेस्ट ट्यूब में जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में फिल होगी। लेकिन नाइट्रेट की जो आइडेंटिफिकेशन है इसमें आज हम देखेंगे कि वो ब्राउन गैस हीटिंग पर आती है, उसमें विदाउट हीटिंग रिजल्ट आ जाता है। इसमें हीट करने पर ब्राउन गैस यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है इसकी बनेगी, इवॉल्व होगी, और जब हम उसमें पेपर पैलेट ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि वो गैस इंक्रीज हो जाती है। सो बेटा आज का जो एक्सपेरिमेंट है, लास्ट एक्सपेरिमेंट, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 13 जो कि स्कीमेटिक पैटर्न हम लोगों ने बनाया है नाइट्रेट रेडिकल, उसको डिस्कस करते हैं। आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, इसका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप भी उसी तरह से है जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स यानी 11 और 12 में बात की, लेकिन इसका रिजल्ट उनसे डिफरेंट है। सबसे पहले आपने टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट पिक करें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें, कुछ भी नहीं होगा। सो इसका मतलब डाइल्यूट एसिड ग्रुप हमने एब्सेंट कर दिया। फिर एक और टेस्ट ट्यूब, सेपरेट टेस्ट ट्यूब, उसमें भी सॉलिड सॉल्ट ऐड करेंगे, उसके बाद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, और हल्का सा में नजर आ रहा है उसमें कि रिएक्शन हो रहा है, लेकिन अभी क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो हम रिएक्शन को फास्ट करने के लिए उस टेस्ट ट्यूब को हीटिंग पे रख देंगे। जैसे ही हम हीट करेंगे रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। हम ऑब्जर्व करेंगे कि ब्राउन गैस टेस्ट ट्यूब से जो है वो बाहर को निकल रही है और टेस्ट ट्यूब के जो कंटेंट्स हैं वो ब्राउन कलर में चेंज हो रहे हैं। उसके बाद
हम एक पेपर पैलेट बनाएंगे। पेपर पैलेट जस्ट एक पेपर का पीस होगा, उसकी पैलेट यानी गोली से बनाकर हम टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके बाद जो ब्राउन गैस है उसका एवोल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये वाला टेस्ट ब्रोमाइड के रेडिकल में, ब्रोमाइड के केस में नहीं होता, ये सिर्फ नाइट्रेट के केस में होता है। इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसके पीछे क्या बात छुपी हुई है? एक्चुअली जब हमने सेकेंड स्टेप यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये इसको स्टार्ट किया था, तो उसमें NO2 गैस बहुत कम क्वांटिटी में बनी थी, क्योंकि जो ब्राउन गैस या ब्राउन कलर हमें नजर आता है वो NO2 गैस की फॉर्मेशन से है। ज्यादातर उसमें नाइट्रिक एसिड बन चुका था, हमारा नाइट्रेट का सॉल्ट नाइट्रिक एसिड में चेंज हो चुका था। और टेक्स्ट बुक में आप लोग ये बात पढ़ेंगे कि नाइट्रिक एसिड कार्बन के साथ बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करके NO2 गैस को बढ़ा देता है। सो जब हमने उसमें पेपर पैलेट ऐड करेंगे तो वो जो नाइट्रिक एसिड उसमें बन चुका होता है वो उस कागज यानी कार्बन के साथ भी रिएक्शन करता है, जिससे NO2 गैस की अमाउंट बढ़ जाती है, तो हमें ब्राउन गैस ज्यादा नजर आती है। इस तरह से हम लोगों ने बेटा नाइट्रेट रेडिकल को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर हम इस रेडिकल के कंफर्मेटिव टेस्ट डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो नाइट्रेट रेडिकल आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमने कंफर्म करना है, तो उसके लिए जो उसके कंफर्मेटिव टेस्ट है ये आप बोर्ड पर लिखे हुए देख सकते हैं। इसका जो फर्स्ट टेस्ट है वो बेटा डाइफिनाइल अमीन के साथ है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि डाइफिनाइल अमीन जो लैब में होता है एसिडिफाइड होता है तो टेस्ट आ जाता है, बाज़ औक़ात उसमें एसिड मिक्स नहीं किया होता तो ये टेस्ट नहीं देता। उसका तरीकाकार फिर ये होता है कि जब आप नाइट्रेट का ओरिजिनल सोल्यूशन बना लें तो आप उसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर दें तो हमारा सोल्यूशन एसिडिफाइड हो जाएगा। फिर डाइफिनाइल अमीन ऐड करेंगे तो वो उसमें हमें डीप ब्लू कलर नजर आएगा, सारी टेस्ट ट्यूब जैसे वो एक ब्लू कलर की इंक होती है ऐसे वो जो है वो फिल हो जाएगी। तो इस तरह से बेटा नाइट्रेट रेडिकल हमने कंफर्म कर लिया। दूसरा टेस्ट बाय नेम टेस्ट है, हेडिंग वाला टेस्ट है, रिंग टेस्ट। ये भी वाइवा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये इंटरेस्टिंग टेस्ट है, लेकिन इसको परफॉर्म करने के लिए आप लोगों ने जरा एहतियात के साथ काम लेना है। इसका तरीकाकार ये है कि आप लोगों ने नाइट्रेट रेडिकल का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट उसमें पास करेंगे, और फिर अगर इस तरह से आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब पकड़ी हुई है तो उसके कंटेंट्स इनर साइड पे बड़ी एहतियात के साथ ड्रॉपर की मदद से आप लोगों ने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जैसे वो सॉल्यूशन में पास करेगा तो बॉटम साइड पे जाकर वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक सेपरेट लेयर बनाएगा और दोनों सॉल्यूशन के जंक्शन पर आपको एक डार्क ब्राउन कलर का जो है वो रिंग नजर आएगा, इसलिए हम इसको रिंग टेस्ट कहते हैं। तो बहरहाल इससे हमने कंफर्म कर लिया कि हमारा जो सॉल्ट था उसमें एसिड रेडिकल नाइट्रेट है। उसके बाद आप लोगों ने बेटा रिजल्ट लिखना है कि गिवन एसिड रेडिकल इज नाइट्रेट, उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दें और उसका फॉर्मूला भी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ और इसके साथ साथ हमारा कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद लैब में चलते हैं जहां पर बाकायदा इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स के टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे। वेलकम टू केमिस्ट्री लैब। इस सेशन में यानी जिसमें हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है एक्सपेरिमेंट नंबर 11, 12 एंड 13, उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाकायदा हम यहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 11 यानी एसीटेट रेडिकल के लिए हम सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम उसके बाकायदा कंफर्मेटिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके लिए हमें कोई ऐसा सॉल्ट चाहिए जिसका एसिड रेडिकल एसीटेट हो। ये मेरे पास इस वक्त सोडियम एसीटेट का सॉल्ट मौजूद है। टेस्ट ट्यूब में हम इसकी कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर में ये बात नोट की है कि इस ग्रुप के रेडिकल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कुछ भी नहीं देते। ये आप देख सकते हैं, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। सो अब हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं
दोबारा से एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में एसीटेट का सॉल्ट, और अब इस ग्रुप का रिएजेंट यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास करते हैं। टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज करेंगे हम। इसके साथ इसका रिएक्शन स्टार्ट हो गया, सॉल्ट रिएक्शन करना शुरू कर दिया। ये बाज़ वक़्त इसका रिएक्शन स्लो होता है, उसको प्रॉपर कंप्लीट करने के लिए हम बर्नर ऑन कर लेते हैं, बॉयल करते हैं इसको। अब आप देख रहे हैं कि इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो गया, गैस निकलना शुरू हो गई है, और ये जो गैस अब इसमें इवॉल्व हो रही है ये विनेगर इसकी स्मेल होती है, विनेगर लाइक। सो इस तरह से इसको पहचान करना हमारे लिए बहुत आसान है। सिरके की तरह इसमें स्मेल आना शुरू हो गई है। सो एसिड रेडिकल, इसमें बेटा एसीटेट। अब हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास है वो बेटा फेरिक क्लोराइड के साथ है। सॉल्ट का हम सॉल्यूशन बना लेते हैं। बल्कि इसके दो ओरिजिनल सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो हम क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं। एक इसका हमारे पास ड्राई टेस्ट भी है। जी बेटा ये ओरिजिनल सॉल्यूशन। पहला टेस्ट इसका फेरिक क्लोराइड के साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ रेडिश ब्राउन सा कलर देता है। सम केसेस में येलो कलर आ जाता है, सम केसेस में रेड, ज्यादातर रेडिश ब्राउन कलर अपीयर होता है। ये आप देख सकते हैं। इस तरह से एसीटेट को हम लोगों ने कंफर्म कर लिया। जो बेटा हमारा इसका अगला टेस्ट है वो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ेंगे, एस्टेरिफिकेशन टेस्ट। बेसिकली ये एसीटेट यानी ऑर्गेनिक एसिड्स को कंफर्म करता है। तो एसीटेट एक ऑर्गेनिक एसिड है, उसके लिए आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन में अल्कोहल पास करना है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का बड़ा फेमस टेस्ट है उनको कंफर्म करने के लिए। और कैटलिस्ट इसमें यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, स्मॉल क्वांटिटी। अब डाइल्यूट भी यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड भी यूज कर सकते हैं। इसको बड़े एहतियात के साथ आपने यूज करना है। टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज कर सकते हैं। यहां पर हमें जस्ट फ्यू ड्रॉप्स चाहिए। ये रिएक्शन हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसकी स्मेल जो है वो आप लोगों ने जो है वो फील करनी है। बहुत ही खूबसूरत सी स्मेल आ रही है बेटा, फ्रूटी स्मेल हम इसे कहते हैं, जो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि अल्कोहल के साथ कोई एसिड रिएक्शन कर रहा है। और हमारे पास इस वक्त एसीटेट एज अ एसिड के तौर पर जो है यहां पर काम कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, इसका जो तीसरा टेस्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है। हम उसको कहते हैं पाम टेस्ट। पाम टेस्ट इसलिए कहते हैं कि हम उसको अपनी पाम यानी हथेली पे परफॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं। उसके लिए आपने बेटा एसीटेट सॉल्ट की कुछ क्वांटिटी अपनी हथेली में लेंगे और इसके साथ मिक्स करेंगे ऑक्सैलिक एसिड का सॉलिड सॉल्ट। ये ऑक्सैलिक एसिड आ गया। इक्वल क्वांटिटी के साथ इनको मिक्स कर लेते हैं हम। आफ्टर देन आप लोगों ने कुछ ड्रॉप्स वाटर के यूज करने हैं। ये वाटर है हमारे पास, इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स गिरा दें और अब इसको अच्छे तरीके से आप रब करें, मिक्स कर दें। तो आप देखेंगे आपकी हथेली में विनेगर यानी सिरके की स्मेल आना शुरू हो गई है। दूर से ये स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो ये कंफर्म कर रही है कि इसमें एसिड रेडिकल बेटा एसीटेट है। इस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 11 के भी टेस्ट पूरे हुए। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 12 यानी ऑक्सैलेट स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसके कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे।
हमारे पास ऑक्सलेट का सॉल्ट ये सोडियम के साथ है, सोडियम ऑक्सलेट। पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको चेक करते हैं। एज यूजुअल आप देख सकते हैं सॉल्ट वैसे ही नीचे बैठ गया, कोई किसी किस्म का उसने रिएक्शन नहीं दिया। सो डाइल्यूट एसिड ग्रुप हमने यहाँ पे एब्सेंट कर लिया। अब यही स्टेप हम रिपीट करेंगे लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सॉल्ट, टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज कर लेते हैं हम। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा लग रहा है कि जैसे रिएक्शन कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है। हम इसको तेज करने के लिए बर्नर ऑन कर लेते हैं। क्योंकि ये अभी जैसे मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है कि इसमें जो गैस है वो कलरलेस ओडरलेस है, यानी डाइल्यूट एसिड ग्रुप की तरह कार्बन डाइऑक्साइड के गैस का चांस है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम कंफर्म करते हैं वो बेटा डिलीवरी ट्यूब के साथ लाइम वाटर से कंफर्म करते हैं। तो हम अपना वो सेटअप भी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं लाइम वाटर। ये हमारे पास लाइम वाटर है। एक और टेस्ट ट्यूब हम लेते हैं। ये डिलीवरी ट्यूब हमने फिट कर दी। ये इसको हीट करते हैं। ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया, इसमें गैस आना शुरू हो गई है जिसको हमने लाइम वाटर में पास करना। अगर लाइम वाटर मिल्की होना शुरू हो गया तो इसका मतलब कि इसमें निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और रेडिकल इंडिकेट हो जाएगा ऑक्सलेट। बबल स्टार्ट हो गया, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको फोकस कर लें, आप देखने जरा ध्यान से। ये सारा का सारा लाइम वाटर मिल्की होना शुरू हो गया। तो इस तरह से हमने ऑक्सलेट को आइडेंटिफाई कर लिया। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जहां बर्नर की जरूरत हुई हम फिर इसको ऑन कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास सिर्फ दो ही हैं। एक बेटा जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो KMnO4 और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, और एक इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है कैल्शियम क्लोराइड के साथ। दोनों में चूंकि इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन ही यूज करना है तो हम इतनी क्वांटिटी का ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लेते हैं जिससे हमारे दोनों टेस्ट हो जाए। वाटर मिक्स कर देते हैं हम इसके साथ, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा कंसंट्रेटेड है, हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं। हमें ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन चाहिए क्योंकि मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी, जितना सॉल्यूशन क्लियर होगा उतना रिजल्ट ज्यादा अच्छा नजर आता है। एक बेटा कैल्शियम क्लोराइड के साथ है, ये कैल्शियम क्लोराइड आ गया। व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये आप देख सकते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। दूसरा टेस्ट है KMnO4 के साथ, लेकिन थोड़ा सा आपने उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे और KMnO4 पास करेंगे। KMnO4 का पर्पल कलर इसमें डिस्चार्ज होगा, लेकिन चूंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में टाइट्रेशन में ये बात पढ़ी थी कि ऑक्सलेट का जो सॉल्ट होता है उसके साथ KMnO4 हीटिंग पे रिएक्शन करता है। सो इसका कलर यहां पर तो डिसअपीयर नहीं होगा लेकिन हीटिंग पर हो जाएगा। हम दोबारा बर्नर ऑन करते हैं।
टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज कर लेते हैं। इसको देखते रहिएगा ध्यान से, हीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक और चीज का ख्याल रखा करें, जब भी कोई आप टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल हीट कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन आप अपने फेस से आउटवर्ड रखा करें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर वो केमिकल बम्प करता है तो कम से कम आप अपना फेस जो है वो सेफ रखें। कलर फेड होना शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू सा हुआ है, KMnO4 का कलर गायब हो गया। हुआ क्या कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ऑक्सैलेट एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके साथ हीटिंग पे रिएक्शन करता है, जिसके बाद KMnO4 ब्रेक डाउन हो गया और उसका कलर डिस्चार्ज हो गया। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये वाला एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट है 13 नाइट्रेट रेडिकल, उसको स्टार्ट करते हैं हम। और इसके साथ मैं आपको ये बात भी बताता चला जाऊं, ये रेडिकल हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप का लास्ट रेडिकल है। ये नाइट्रेट का सॉल्ट है मेरे पास। एक टेस्ट ट्यूब पिक करके हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे। अभी पहला स्टेप ये है कि सॉल्ट के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास करें। जैसा कि आप बार बार पहले भी ये बात देख चुके हैं कि इस ग्रुप के रेडिकल्स ये देख सकते हैं डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं करते, वैसे ही सॉल्ट नीचे बैठ गया। सो डाइल्यूट एसिड ग्रुप एब्सेंट। अब हम दोबारा से इसको परफॉर्म करते हैं, लेकिन अब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बजाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। ये मैंने बर्नर इसलिए ऑन किया है कि इसका रिएक्शन जो होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जरा स्लो होता है, हीट करने पे ये फास्ट हो जाता है। जी आप लोगों ने जब भी ये सल्फ्यूरिक एसिड पास करना है टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ करना होता है, एहतियात के साथ जो है वो सॉल्यूशन यूज करें। ये देखिए रिएक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन वो इतना फास्ट नहीं है। अब हम इसको हीट कर लेते हैं। जी ये देख सकते हैं आप सॉल्यूशन के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन कलर आना शुरू हुआ भाई, जबकि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी इस ग्रुप में हमारे पास एक रेडिकल है ब्रोमाइड, वो भी ब्राउन वेपर्स इवॉल्व करता है, लेकिन वो बड़ी जल्दी आपने देखा था कि वो टेस्ट ट्यूब में सारे के सारे ब्राउन वेपर्स आ गए, इसका बहुत कम। अब इसके वेपर्स कैसे बढ़ेंगे? एक पेपर पैलेट आपने बनाना है। पेपर पैलेट क्या होता है बेटा? कोई भी पेपर है आपके पास, जैसे मेरे पास फिल्टर पेपर, उसकी छोटी सी गोली सी आपने बनानी है और इसके अंदर ऐड कर देंगे। अपॉन एडिंग पेपर पैलेट हम देखेंगे कि इसका रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेसिकली नाइट्रिक एसिड बन जाता है, वो पेपर यानी कार्बन के साथ रिएक्शन कर जाता है। ये देख सकते हैं आप पेपर सारा का सारा जल चुका है इसमें और वेपर्स ब्राउन कलर के निकल रहे हैं। ये टेस्ट ट्यूब के कंटेंट्स ब्राउन हो चुके हैं। ये बेटा पहचान होती है नाइट्रेट की। और थोड़ा सा जरा इस पे टाइम लगता है। आपने देखा डाइल्यूट के साथ भी इसने टेस्ट नहीं दिया, कंसंट्रेटेड के साथ भी नहीं दिया, हीटिंग के बाद भी मामूली से इसमें जो है वो ब्राउन वेपर्स यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनी थी। पेपर के साथ ये गैस एवोल्यूशन ऑफ गैस इंक्रीज हो जाता है, नाइट्रेट की पहचान। अब बेटा हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, उसके लिए हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे। हमारे पास इस वक्त इसके 2 कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। उसके लिए हम सॉल्ट को ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब पे और उसमें वाटर ऐड करके सॉल्यूशन बना लेते हैं। मैं अभी इसके 2 पोर्शन कर लेता हूं ताकि हमें बार बार ये ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना ना पड़े। सॉल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व कर लिया है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हमारे सामने है। 2 पोर्शन कर लेते हैं हम। एक पोर्शन में आप लोगों ने ऐड करना है डाइफिनाइल अमीन। बाज़-औक़ात डाइफिनाइल अमीन जो होता है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देता है,
बाज़ ये डाइफेनाइलअमीन एसिडिफाइड भी होता है, ये मैं आपको दिखा दूं, ये डाइफेनाइलअमीन है जी। तो हम थोड़ा सा एसिड इसमें पहले ही पास कर लेते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन एसिडिफाइड हो जाए, ताकि अगर उसमें एसिड ना भी ऐड हो तो रिजल्ट हमें मिल जाए। डीप ब्लू कलर आपने पढ़ा है बेटा इसमें, आप देख सकते हैं ये रिएक्शन हो रहा है और इंक की तरह नेवी ब्लू या डीप ब्लू कलर जो इसमें बन चुका होता है, ये कंटेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये बेटा नाइट्रेट को कंफर्म कर रहा है। उसके बाद इसका जो हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है वो बेटा रिंग टेस्ट। ये भी वाइवा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, बाय नेम टेस्ट है, हेडिंग के साथ मैंने आपको समझाया है। ये खूबसूरत भी लगता है, इसको बड़ी एहतियात के साथ आपने करना है। हमारे पास ऑलरेडी इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बना हुआ है, हमने इसमें पास करना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। ये बेटा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट आ चुका है हमारे पास, इसकी कुछ क्वांटिटी इसमें पास करेंगे। अब हमने इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे। ड्रॉपर के साथ आप यूज कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको मैंने ये बात बताई है कि सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज ड्रॉप आपने ऐड करना है और टेस्ट ट्यूब की इनर साइड पर आपने इसके ड्रॉप्स जो हैं वो फेंकने हैं। ये ऐसे अंदर वाले साइड पर रखने हैं, ये बॉटम में जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, और जहां पर दोनों सॉल्यूशंस का अब कांटेक्ट होगा वहां पर हमें एक डार्क ब्राउन कलर का रिंग बनेगा। जी ये आप देख सकते हैं, ये नीचे एक सॉल्यूशन बना है, एक सॉल्यूशन ऊपर है। ये जो ब्राउन शेड है इसके साथ ये खूबसूरत सा रिंग बन चुका है, ये डार्क ब्राउन कलर का रिंग। ये रिंग बनने की वजह से हम लोगों ने इस टेस्ट का नाम रखा हुआ है बेटा रिंग टेस्ट, जो कि नाइट्रेट रेडिकल को कंफर्म करता है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 13 नाइट्रेट रेडिकल। आज के लेक्चर में बेटा मैंने तीनों एक्सपेरिमेंट्स एसीटेट, ऑक्सैलेट और नाइट्रेट के टेस्ट दिखा दिए। अब हम वापस अपने रूम में चलते हैं, व्हाइट बोर्ड पे दोबारा मैं आपको ये टेस्ट रिव्यू करवा देता हूं। लेक्चर 5 हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया, फिर लैब में जाकर हमने बाकायदा उसको जितने भी उसमें एक्सपेरिमेंट्स उनको परफॉर्म किया। 3 एक्सपेरिमेंट्स इसमें भी मैंने आप लोगों को सिखाए हैं इसी कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप से, यानी एसीटेट रेडिकल, ऑक्सैलेट रेडिकल और नाइट्रेट रेडिकल। तीनों को हमने आइडेंटिफाई किया, फिर उसके कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म किए। जस्ट मैं ये चाहता हूं कि इन तीनों रेडिकल्स को जरा सा हम यहाँ पर रिव्यू कर लें ताकि हमें ये याद हो जाए, रिजल्ट्स हमारे ज़हन में बैठ जाएं। फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 11 यानी जो हमारा रेडिकल था बेटा एसीटेट, उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया। एसीटेट का जो सॉल्ट था उसने बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसमें विनेगर की स्मेल आई थी। फिर हमने उसको बाकायदा कंफर्म किया और उसके हमने 3 कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म किए थे। फेरिक क्लोराइड के साथ आपने देखा रेडिश ब्राउन कलर का जो है प्रेसिपिटेट बने थे। इसी तरह स्टेरिफिकेशन का टेस्ट किया था, यानी इथाइल अल्कोहल और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फ्रूटी स्मेल जो है वो उसमें इवॉल्व हुई थी। फिर हमने उसका एक पाम टेस्ट भी किया। ये इंटरेस्टिंग टेस्ट जो था, जिसमें हमने सॉलिड साल्ट अलोंग विद सॉलिड ऑक्सैलिक एसिड अपनी पाम पे हथेली में रखा, वाटर के कुछ ड्रॉप्स ऐड किया और उसको रब किया, तो हमने देखा कि उसमें जो है विनेगर की स्मेल आई थी। इसी तरह से फिर हम लोगों ने अगले जो 2 एक्सपेरिमेंट उनके भी टेस्ट किए। जैसे ऑक्सैलेट है एक्सपेरिमेंट नंबर 12, जिसमें आप लोगों ने ऑक्सैलेट को क्या किया था बेटा, आइडेंटिफाई किया किस तरह से कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सैलेट के सॉल्ट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कलरलेस ऑडरलेस गैस जो है इवॉल्व हुई थी। हमने डिलीवरी ट्यूब के थ्रू उसको लाइम वाटर में पास किया और देखा कि लाइम वाटर तो मिल्की हो गया है। फिर हमने उसके 2 कंफर्मेटरी टेस्ट भी किए थे। एक हमने उसका टेस्ट किया था जिसमें ऑक्सैलेट का जो सॉल्ट था उसमें हमने पास किया कैल्शियम क्लोराइड और हमने देखा वाइट प्रेसिपिटेट बन गए, जबकि दूसरे पार्ट में हमने ऐड किया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और KMnO4। देन हमने उसको हीट किया तो हीटिंग पर कलर डिस्चार्ज हुआ था। इस तरह से ऑक्सैलेट कंफर्म हो गया।
और इसी तरह बेटा आज के लेक्चर का जो लास्ट रेडिकल नाइट्रेट था जिसको हमने आइडेंटिफाई किया, डाइल्यूट के साथ तो रिएक्शन ही नहीं हुआ, कंसंट्रेटेड के साथ जब हमने उसको हीट किया तो ब्राउन गैस इवॉल्व हुई थी और जैसे ही पेपर पैलेट ऐड की तो गैस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये काम हमने अभी लैब में देख के आ रहे हैं। फिर हमने उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट किए थे जिसमें डायफिनाइल अमीन के साथ हमने देखा कि वो डी ब्लू कलर बन चुका था। इसी तरह से उसका हमने रिंग टेस्ट भी परफॉर्म किया जिसमें नाइट्रेट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट ऐड किया और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टेस्ट ट्यूब के इनर साइड पे बड़ी एहतियात के साथ उसके ड्रॉप जो है वो ऐड किए तो एक डार्क रिंग बन गया था दोनों सॉल्यूशंस के जंक्शन पर। इस तरह से तीनों रेडिकल्स को हमने बाकायदा परफॉर्म किया और कंफर्म किया। इस तरह से बेटा ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।